वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन रिजवान। आज मैंने बनाई है 2 तरह का नाश्ता जो कि बेहद हेल्दी है और बेहद टेस्टी है। ऑयल इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बनाया है। ये क्या है आप वीडियो में देखिए। और यहाँ पर मैंने एक सैलेड बनाई है। ये है कचालू और ये है सैलेड। तो इस सैलेड को कैसे बनाया चलिए शुरू करते हैं दोनों रेसिपियों। तो यहाँ पर देखिए आज मैं ऐसी चीज़ से कचालू बनाने जा रही हूँ जिसको खाने के बेहद फ़ायदे हैं। अगर आपको हाई बीपी हो चुका है और जल्दी से दवा नहीं खाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसका कचालू बनाकर खा लीजिए। तो ये क्या चीज़ है, ये है अमरूद, जिनके हमने अच्छे से धोकर सारे छिलके उतार दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इनको हमें पीसेज में काट लेना है। तो जब हम कचालू बनाते हैं तो एक बात का ख्याल करते हैं कि जो भी हम अमरूद काटें तो पतले पतले से काटने, मोटे मोटे पीसेज नहीं काटने। तो देखिए इस तरह से हमने 2 पीस कर दिए हैं और बिल्कुल ऐसे पतले पतले इनको हमें उतार लेना है। तो ये मेरे थोड़े से लाल भी हैं, थोड़े से हरे हैं, थोड़े से येलो हैं। तो ये मेरे अमरूद जो मैं लाई थी उसमें 3 तरह के अमरूद निकले थे। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, पेट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर में आप इसको खाएँ तो इसका फ़ायदा देखकर हैरान रह जाएंगी कि आपका सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर बीपी कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर देखिए अमरूद को हमने अच्छे से काट लिया है। तो आप देख सकते हैं थोड़े से सॉफ्ट अमरूद लेने से बहुत अच्छे बनते हैं। और अब हमें क्या करना है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे शक्कर। अगर आप शक्कर नहीं खाती हैं तो यहाँ पर आप मिश्री का भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 छोटा चम्मच शक्कर डाली है, ज़्यादा शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अमरूद वैसे भी मीठा होता है। तो अब यकीन मानिए बहुत फ़ायदेमंद होता है पेट के लिए। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है आप इसको बनाकर खाइए, हफ्ते भर में आपको इसका रिजल्ट नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए हमने 6 से 7 गोल मिर्च की थी, उसको ऐसे मोटा मोटा सा कूट लिया। एकदम फ्रेश डालना है, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे कचालू का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद ही हम इस पर डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ पर देखिए हमने आधे नींबू से भी कम हमने यहाँ पर नींबू निचोड़ दिया है। और इसके साथ हम डालेंगे काला नमक। तो काला नमक से भी इसमें कचालू में टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा काला नमक डाल दिया है। और इन सबको डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जैसा कि हमने कहा इसके हज़ारों फ़ायदे हैं क्योंकि अमरूद वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप इस तरह से इसका एक बार कचालू बनाएंगे तो बार बार बनाना इसका पसंद करेंगे। तो मैं आपको आज 2 रेसिपी दे रही हूँ। एक तो ये हो गई अमरूद की रेसिपी और एक मैं आपको दूंगी सैलेड। तो ज़रा तरह से आपने सैलेड बनाई होगी, आज मैं एक नई तरह की सैलेड बता रही हूँ आपको। एक बार बनाइएगा तो आपको ये सैलेड भी बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए ये तो बनकर मेरे रेडी हो गए, इनको हम साइड में रखते हैं। अब दिखाते हैं कि हमको सैलेड के लिए क्या तैयारी करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा खीरा ले लिया हुआ है, 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च ली है, 1 भिंडी ली है और हमने 1 प्याज लिया हुआ है। तो इसको जो हमें चॉप करना है तो मैं आपको बता दूँ, इसको बेड़ा नहीं काटना है क्योंकि जो सलाद बना रहे हैं हम उसमें आप सब कुछ लंबा लंबा सा काटिए। प्याज को हम इस तरह से काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जब आप प्याज काटेंगी तो बहुत अच्छी लगती है सैलेड में देखने के लिए। तो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से प्याज को हमें लंबा लंबा सा काटना है। टमाटर को भी हमें लंबा ही काटना और खीरे को भी हमें इसी तरह से लंबे लंबे पतले पतले पीसेज निकालने हैं। ये प्याज को इस तरह से देखिए हमने लंबा लंबा सा काटा है। मिर्चों को भी आप देख सकते हैं हमने इस तरह से काटा है। थोड़ा सा हरी धनिया है, टमाटर, खीरा, मूली सबको हमने लंबा काटा है क्योंकि अब इस तरह से सलाद में काटेंगे तो देखने में सलाद बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर हमने 1 कटोरी लिए हुए छोले, तो यानी कि सफ़ेद चने होते हैं, उनको हमने हल्का सा उबाल लिया है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। हल्दी और नमक डालकर इसको हमने उबाल लिया, इसका पानी सारा हमने निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक पैन, उस पैन में हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, वो वाला चम्मच जिससे हम लोग दाल चावल वगैरह खाते हैं, बस उसी से हमें डालना है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसको डालने के बाद हमें क्या करना है, इसी के साथ जो हमने यहाँ पर छोले लिए हुए हैं उनको हमें डाल देना है। तो एक बार आप इस सलाद को बना कर देखिए, ये भी बहुत हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी होती है क्योंकि बहुत तरह की सलादें लोग खाकर बोर हो गए हैं। तो मैंने सोचा कुछ नया किया जाए, तो मैं इस तरह की सलाद दिखा रही हूँ। मैं अपने अक्सर घर में बनाती हूँ, एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी बताइए आपको ये कैसी लगी। अब इसके साथ हमें क्या करना है, हम डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कश्मीरी देगी मिर्च। यहाँ पर मैंने लाल वाली मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, कश्मीरी देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। और आधा चम्मच में यहाँ पर डाल देंगे कुटा भुना जीरा और यहीं पर हम डाल देंगे आधा चम्मच कुटी भुनी धनिया। और इसके साथ हमें डालना है थोड़े से चिली फ्लेक्स, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। बहुत ज़रा से हमने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और अब हम इसके साथ डाल देंगे इसमें थोड़ा सा काला नमक। तो यहाँ पर देखिए हमने आधा चम्मच काला नमक का इस्तेमाल किया है। और यहीं पर हम डाल देंगे 2 चुटकी वाइट नमक, क्योंकि हमारे छोलों में नमक पड़ा हुआ है तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ही हमने डाला है। अब इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ये भी सलाद बहुत टेस्टी होती है। क्या आपने पहले बनाई है? अगर बनाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इन सबको मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने यहाँ पर सब्जियाँ यानी कि वेजिस काटी हैं उनको डाल देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाल रहे हैं प्याज, फिर हमने डाला है हरी मिर्चियों को,
और यहीं पर हम डाल दे रहे हैं खीरा, मूली, टमाटर, प्याज, जो भी हमने लिया है इन सबको हमें डाल देना। आप चाहे तो यहाँ पर गाजर भी डाल सकते हैं, इस वक्त मेरे पास गाजर नहीं है, इसमें पत्ता गोभी, गाजर सभी कुछ आप डालकर ढेर सारी बना सकते हैं। तो मेरे पास जो सब्जियाँ थी मैंने उसी से बनाया है। अब इनको अच्छे से मिक्स कर देना है, ये पकाना नहीं है, सिर्फ 1-2 मिनट के लिए इसी तरह गैस ऑन करके इसे मिक्स करना है। हमने सब्जियों को इस तरह से इसमें मिक्स किया है। गैस की फ्लेम को हाई रखा है, अगर धीमा करेंगे तो ये सब्जियां पानी छोड़ देंगी और हमें सैलेड की तरह यूज़ करना है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। और अब हमें क्या करना है, यहीं पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और यहीं पर हम डाल रहे हैं 1 नींबू का रस। गैस बंद करने के बाद ही आप इन दोनों चीज़ों को डालिएगा और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो लीजिए हमारी यहाँ पर सैलेड भी रेडी हो गई है। चलिए दोनों मेरे जो नाश्ते हैं वो बनकर रेडी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे नई डिश के साथ।